जो पहलवान धरने पर बैठे हुए पूरे देश की निगाहें हैं। एक रिपोर्ट में दिखाना चाहूंगा आपको, और वो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ बयान दर्ज करवाए जाते हैं, पहलवानों को कहा जाता है कि ऑडियो वीडियो के सबूत लेकर आइए, और जो उनको छुआ गया वो एक पिता की तरह छुआ गया। मतलब समिति जो जांच कर रही है वो ये बात कह रही है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो छपी है देखिए आपने सर? नहीं, मैं नहीं देख पाया हूँ। आपने नहीं देखी? देखिए, बिल्कुल देखिए, तो लीजिए, आप डिफेंड करिए जिसको करना है। मैं वो कह रहा, मैं कह रहा हूं इस रिपोर्ट को अगर नहीं पढ़ा आपने तो मैं बता देता हूं उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, सरकार ने जो खेल मंत्रालय की एक कमेटी बनाई है उसमें बयान दर्ज कर जो किए जा रहे हैं कमेटी के द्वारा, पहलवान ये कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो के सबूत उनसे मांगे जा रहे हैं। क्या तहकीकात ऐसे ही होती है? अब सबूत इकट्ठे करने का काम उन महिला पहलवानों का ही है? जी ऐसा है, सबूत कौन देगा? मुझ पे बीती है, पुराने मामले हैं तो कौन देगा? किसी सीसीटीवी फुटेज में जाया जाएगा लेने के लिए, ढूंढा जाएगा क्या? अंतरिक्ष यान में बोला जाएगा अंतरिक्ष को कि भाई आप सैटेलाइट से बता दो कहाँ पे सबूत और कहाँ रखे, कहाँ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को पहले से ही पता होता है कि उनके साथ यौन शोषण होने वाला है, राइट? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। नहीं, आप कह भी रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि मैं कह भी नहीं रहा। चावला जी ऐसा है, हम यहाँ बैठे किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। नहीं, मैं मुजरिम नहीं कह रहा हूँ सर, जो बात आप कह रहे हैं समानता, मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे। अगर किसी महिला को पता है वो पहले से फोन रिकॉर्ड मोड पर रखे, या तो ये हो सकता है, या हिडन कैमरा जो हमारे यहाँ चलते स्टिंग ऑपरेशन के लिए, वो हिडन कैमरा रखे। क्या वैसे ही आप उसे मुजरिम करके आप जेल भेजना चाहते हैं? मतलब सबूत इकट्ठे करने का काम उन्हीं का है जिन्होंने आरोप लगाए। तो बताएंगे तो वही जिन पे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। उनका कहना यह है, मैं आज इंडियन एक्सप्रेस की बताऊं तो इंडियन एक्सप्रेस में मैं ज्यादा नहीं जाता। एक किसी अखबार ने लिखा था, जिस तरह भी इंग्लिश अखबार चलते हैं सब ये क्रिश्चियन मशीनरी चलाते हैं और अपने मन मुताबिक खबर छपवाती है। छपने को तो बहुत कुछ लिखा जाता, कर जाता कि उसमें कहा गया कि कमेटी के सामने जब पहलवान पेश हुए तो उनसे कहा गया कि क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो, वो तो पिता की तरह छू रहे थे आपको। मतलब कमेटी ये कह रही है कि वो पिता की तरह छू रहे थे। मगर जांच कमेटी पूछेगी हर चीज सर, बेटी की तरह। एक समय उत्तर प्रदेश का ये था कि सर, सांसें चेक करने के एक्सपर्ट है क्या ब्रिजभूषण जी? देखिए, मैं इस विषय वो बेटियां कह रही हैं। नहीं, नो कमेंट्स, पुलिस अपना बताएगी, कानून के दायरे में चीज चल रही है। नहीं, नो कमेंट्स आप कह रहे हैं सर। एक तरफ, एक मिनट, मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा आपकी इजाजत हो तो। मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ। मेरे को पता है स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? बयान जानते किसका है? जी, आप ही के नेता हैं चौधरी बीरेन सिंह, वहां समर्थन देने गए हुए थे। हरियाणा का सबसे बड़ा, आज वो ये कह रहे हैं, स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं। आपकी महिला सांसद, आप तो कहते हैं ना कि हमने इतने मंत्री बना दिए, इतने विधायक और इतने सांसद, कोई जा तक नहीं रहा उनके पास। आप कह रहे हो कि हम उनके साथ हैं। सर, कौन सी महिला मंत्री आपकी गई वहां पर, या कोई महिला सांसद ही? क्यों जाएंगी? जब एक जांच चल रही है क्यों जाएंगी? क्यों जाएंगी? और क्यों जाना चाहिए? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। जब एक कमेटी बना दी गई है और उनके मन मुताबिक बना दी गई है। कहा, मैं बता देता हूं सर, उसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपा हुआ है कि रिकॉर्डिंग बीच में रोक दी गई, कई बार रोकी, और हम संकोच कर रहे थे क्योंकि वहां पर महिला नहीं, कमेटी में पुरुष भी थे। अब हम कैसे अपनी बात उन पुरुषों के सामने बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ? और एक सदस्य जूम कॉल से जुड़ा हुआ था हिस्सा लेने के लिए, और वो शख्स जिम में कसरत कर रहा था। देखिए, मैं किसी दावे को कुछ नहीं कह सकता, ये वही ना तो मैंने पढ़ा है, ना मैं दावे पे कुछ कह सकता। मैं क्या आप बोलेंगे? आंदोलनजीवी क्यों घुस गए इसके अंदर? आंदोलनजीवी मतलब इन कांग्रेसियों ने जो आंदोलनजीवी घुसेड़ दिए, जिन्होंने पीटी उषा के ऊपर हमला करा, उसके बारे में कौन बताएगा? सर, अन्ना हजारा का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जी का, तो वहां कौन से आंदोलनजीवी थे? वो किसने भेजे थे? देखिए, उस आंदोलन में और आज के आंदोलन बहुत फर्क है। अच्छा, मतलब उस वक्त आंदोलन में फर्क है और आज के आंदोलन में फर्क है। उसका ही बता रहा हूँ चावला जी, मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? किसानों का मुद्दा जब उठा, जब इलेक्शन थे, सीए का मुद्दा जब धरने में बैठे करा, तो कब? जब इलेक्शन थे। आज जब इलेक्शन कर्नाटक में थे और जगह कि आज इलेक्शन थे तभी धरने बैठे और कांग्रेस समर्थन कर रही है। अच्छा, तो मतलब ये धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि चुनाव था। अब तो चुनाव खत्म हो गया। बिल्कुल, इसमें अभी चुनाव 24 का भी है। अभी तो मतलब आपको लग रहा है कि 24 तक बैठेंगे धरने पर? बिल्कुल, राजनीति है।
मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल राजनीति है और उसकी बुआ भी रही है। कांग्रेस ने आज आंदोलन जीवी खड़े कर दिए वहाँ पे, जो उन्हें करना था देश को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस ने वो काम कर चुकी है। ये सारे आंदोलन जीवी सर, ये मेडल लेकर आई है लड़कियां। मैं लड़कियों को तो कह ही नहीं रहा, मैं उनको तो जो उनके साथ आज जुड़ चुकी हैं। प्रिय मित्र, ऐसा मत कहिए, हमारे आपकी भी बेटियां हैं, और किसी की भी बेटी जब कोई ऐसा आरोप लगाती है तो समाज में वो कितना शर्मिंदा होती है, इसका अंदाज करिए। अरे ये लड़कियां राष्ट्र का गौरव है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए इस पर की बात करते हो। जी, आप कह रहे हो कि हमारे महिला सांसदों को क्यों जाना चाहिए, ठीक है, वो आपका विवेक है, आप कह रहे हैं कि क्यों जाना चाहिए। जनता के जहन में ये सवाल भी उठेगा कि बाबा बागेश्वर के दरबार, ना सुन लीजिए ना प्रदीप जी, बाबा बागेश्वर के दरबार में तमाम बीजेपी नेता कतार में, पूरा देश ने देखा ना, बाबा बागेश्वर के दरबार में सभी कतार में थे, एक महिला पहलवान के यहाँ भी चला जाता, क्या दिक्कत? बाबा बागेश्वर और एक धरने का बहुत फर्क है चीजों का। अच्छा,